आई नो कि जो मैंने इब्तदाई में थोड़ा एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है उससे नहीं एग्री करेंगी आप, लेकिन फिर भी सिनेरियो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर अगर हम सामने रख के देखें तो इस वक्त यही नजर आता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कायद उनका जेल के अंदर, सुबह शाम हम ये देखते हैं कि आपकी जमात के सीनियर वुज़रा उनके पास करने के लिए ना कोई बात है और ना कोई काम है। इमरान खान फसादी है, इंतशारी और गद्दार है, हम यही सुनते हैं। आपको नहीं लगता कि माजी के इस चैप्टर से हमें कोई सबक सीख कर इस पोलराइजेशन को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए? आप ठीक कहती हैं यशफीन, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पार्लियामेंट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। अच्छा, अब आप नंबर्स ऐड कर दिए ना, लेकिन जनरल इलेक्शन के बाद नहीं, तो जनरल इलेक्शन के बाद भी जिनके नंबर्स थे वो रूलिंग पार्टी बने, वो गवर्निंग सीट पे आए। देखिए, आज का जो दिन है ना, उस पे जो आपने बात छेड़ी है ये एक्सट्रीमली पर्टिनेंट है। आज 16 दिसंबर है। आज ना सिर्फ फॉल ऑफ ढाका हुआ, लेकिन आज APS सानिया भी हुआ। हम जैसे लोगों ने मैंने अपनी पर्सनली घर में 2 दफ़ा ये टेररिज्म को बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा है, लेकिन जो मनाजिर हमने 16 दिसंबर को देखे थे वो अल्लाह हम सबको कभी भी ना दिखाए। आई हैव हैड द फॉर्चून और द मिसफॉर्चून ऑफ मीटिंग दोज फैमिलीज मल्टीपल टाइम्स। उनका जो दर्द है, उनका जो कर्ब है, और मैं उसके साथ रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज हम सब सारों के साथ जिंदगी में एक सानेहा हो गया और हमें कोई क्लोजर नहीं मिला, हमें कोई आंसर्स नहीं मिले। इनको पहले किसी ने कहा कि X इज रिस्पॉन्सिबल, फिर दूसरों ने कहा X तो इनका अपना बंदा है, फिर कहते हैं Y इज रिस्पॉन्सिबल, फिर कहते हैं Y इज द ओन बंदा। वो जब माएँ आती हैं, वो वालिदैन आते हैं, वो पहले अपने बच्चों की तस्वीरें रखते हैं, फिर हर माँ अपने बच्चे की पिक्चर के पीछे बैठती है। एंड जब आप वो सिर्फ वो सीन जब आप देखते हैं तो यू आर नॉट इन अ स्टेट टू, मतलब मुझे तो कम से कम फिर उसके बाद उनकी कोई बात समझ नहीं आती। देखिए, आज आपने अडियाला का भी मेंशन किया, अच्छा ना होता कि आज ये सारे अडियाला के बजाय APS सानिया के उधर बैठे होते। मुलाकात तो गवर्नमेंट ने बता दी है कि खान साहब के साथ नहीं हो सकती। मैंने पहले भी, देखिए, देयर आर ऑल दीज रीजंस, वो भी एक लंबा डिस्कोर्स है। गवर्नमेंट देखिए किसी भी मुहज़्ज़म माशरे में ये नहीं हो सकती। ये हो रहा है ना, और इसमें इनके साथ बैकडोर डीलिंग्स भी हो रही हैं कि पिछली दफा भी जब उज़मा खान साहिबा गई थी तो शी वेंट अंडर अ सेट ऑफ डिस्कस्ड बाउंड्रीज कि हम ये छोड़ेंगे आपको, आप हमें ये छोड़ के दे। बिकॉज देखिए हालात कैसे हैं, बॉर्डर पे हमारे हालात कैसे हैं, इंटरनेशनली हमारे हालात कैसे। ऑस्ट्रेलिया में एक वाकया हुआ यशफीन, जो कि विद इन मिनट्स ऑफ इट हैपनिंग उन्होंने कोशिश की कि प्रोपेगेंडा सेल ने कि उसको पाकिस्तान के ऊपर वो पिन किया जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस झूठ के पांव नहीं थे, ये बहुत जल्दी एक्सपोज हो गया, लेकिन कभी कभी झूठ के पांव भी होते हैं, जैसे फॉल ऑफ ढाका के बहुत लंबे पांव थे। अब कहीं फॉल ऑफ ढाका में जो हमारे बांग्लादेशी भाई बहन हैं उनका जरा वो मूड बदला है, उनकी परसेप्शन बदली है। इसमें बात करते हैं, लेकिन जो अभी आपने 1-2 बातें कही ना, थोड़ा सा मैं तैमूर साहब को इसी नुक्ते पे पहले गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि गद्दारी की जो मैंने जहां से शुरू की ना, झगड़ा साहब, क्योंकि आज का दिन है, हमने गद्दार डिक्लेयर किया माजी में, आज ही के दिन का, और फिर उसका जो नतीजा है वो आज के दिन हमने भुगता। 71 की अगर हम बात करें, हमारी तारीख के अंदर सियासतदानों को गद्दारी के सर्टिफिकेट तो सबने बांटे, आप लोगों ने भी बांटे हैं। नवाज शरीफ साहब गद्दार हैं, वो किसके यार हैं, भारत के साथ उनका क्या कनेक्शन है, ये सब कुछ आप लोग भी करते रहे। एक तो ये कहें कि कहीं रिग्रेट है इस बात के ऊपर कि सियासतदानों के साथ सियासी इख्तिलाफ जरूर करें, गद्दार ना कहें। दूसरा ये कि आज इसी तरह की कोई ना कोई चीज आप लोगों के साथ एसोसिएट की जाती है, उसको व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सबसे पहले तो जी जो ये दिन है, अगर इससे हम एक सबक 16 दिसंबर से हमें सीखना चाहिए, वो यही है कि जो गलत पॉलिसीज होती है, टू टारगेट एन इंडिविजुअल या टू बिल्ड अ नैरेटिव जिस नैरेटिव में सच्चाई नहीं है, या फिर उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, बहुत बड़ी कीमत हमें अदा करनी पड़ी। और फिर बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये 16 दिसंबर 1971 को हुआ, और उससे पहले जो सिर्फ वो 1 साल नहीं, आप 1958 से शुरू हो जाएं, जब हमने पहला आईन जो है वो तोड़ा, और जो पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशनल ढांचा था 5 सूबों का, अपने फायदे के लिए एक सूबा बनाया, 1 यूनिट बनाया, ठीक है जी। तो उसकी जो कीमत अल्टीमेटली अदा करनी पड़ी। क्या अच्छा ना होता कि आज भी जो है वो पाकिस्तान, जो भी उसका मकाम है दुनिया में, क्या आज उसकी आबादी डबल होती,
कि आज पाकिस्तान बे ऑफ बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करता, ठीक है जी, वो हमने टाइम पे वो गलतियों का एहसास नहीं सीखा, उसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ी। और जो बिलखसूस हमें अपने सूबे में, समद ने ठीक कहा कि इनको एक पर्सनल कॉस्ट देनी पड़ी है, जो हमें स्टेट की पॉलिसीज की पर्सनल कॉस्ट खैबर पख्तूनख्वा में देनी पड़ी है, काश अच्छा ना होता कि हम उन पॉलिसीज को बनाने से पहले भी ये सोचते कि ये पॉलिसीज, इनका नतीजा जो है वो क्या होगा। और क्या आज ऑनेस्टली, आज जब एक ऐसे माहौल में जब टीवी में बात करना भी मुश्किल है, हम जब ये देखते हैं जो आज हो रहा है, जो अभी एज वी सिट एंड स्पीक जो अडियाला के बाहर हो रहा है, कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने कुछ भी सीखा इन क्राइसिस से? कि देखें, आपने इमरान खान को बंद किया, आपने उनसे इलेक्शन ले लिया, आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने कह दिया कि उनके खिलाफ मुकदमे जो हैं वो गलत हैं, आप के अगेंस्ट जो है वो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर्स की रिपोर्ट्स आ गई, ठीक है जी, आपके सामने क्या क्या नहीं हुआ। अगर आपको थोड़ी सी भी पब्लिक लेजिटिमेसी होती ना, कोई फर्क आपको ना पड़ता कि इमरान खान से अंदर कौन मिलने जाए और क्या मैसेज आए। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूं, लेकिन इसमें छोटी सी ताली दो हाथ से बचती है, झगड़ा साहब एक से नहीं बचती ना। अगर ये गलती कर रहे हैं, गलती आप भी कर रहे हैं, 71 में भी गई, दोनों तरफ गलती थी, 71 अगर आप उसको एनालाइज करें, लेकिन नहीं, ये मिसाल देखें, सुन ले, होगी गलतियां होंगी, आई थिंक दैट इज ट्रू, लेकिन जब आपकी कुछ लेजिटिमेसी होती है, कुछ पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी होती है, जनरल जिया या फिर अयूब खान का वक्त तो दूर होगा, लेकिन परवेज मुशर्रफ का वक्त बहुत से लोगों को याद है। और जिस वक्त तक परवेज मुशर्रफ की पब्लिक लेजिटिमेसी या एक्सेप्टेबिलिटी थी ना, आपने देख लिया कि उसने मां सिवा अपने आखिरी साल में उसने मीडिया को आजाद किया। उसकी मीडिया पे जितनी तनकीद होती थी, ही वुडंट माइंड, बिकॉज उसको पता था कि जो नवाज शरीफ और बेनजीर ने पिछले डेकेड में किया था, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी, उसको एक्सेप्टेंस थी। तो वो जो हम बचपन से देखते थे कि पीटीवी का 9 बजे का खबरनामा होता था, अगर उसके अलावा कोई खबर लेनी पड़ती थी तो बीबीसी रेडियो पे जो है वो देखना पड़ता था या सुनना पड़ता था। वो परवेज मुशर्रफ, जब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी तो उसने वही हरकतें की, मीडिया सेंसरशिप की, जो आज करनी पड़ी जुडिशियल मूवमेंट में। गलतियां जो है जी वो हमारी होंगी, उस पर बिल्कुल आप बात करें, मेरे से पूछें, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है। अलीमा खान अपने भाई से मिलना चाहती हैं या उज़मा खान अपने भाई से मिलना चाहती हैं, वो बता दिया है समर ने, वो कह रही है जिस तरह की गुफ्तगू बाहर आती है वो कर रहे हैं। या अगर आप पिछले 10 हफ्ते का टाइमलाइन निकालें कि कौन कौन सी वजूहात जो है वो दी गई है, इमरान खान नहीं मिलना चाहते, जेलर की मर्जी है, देखिए 10 हफ्तों में 50 वजूहात दी गई है, इंक्लूडिंग कि एक तरफ के इमरान खान प्रो तालिबान सिंपैथाइजर है और दूसरी तरफ के इमरान खान का जूइश लॉबी से कोई ताल्लुक है। ये दोनों चीजें हो नहीं सकती। Where will we go from this? सलीमा खान साहिबा, मुझे पता नहीं अभी इस वक्त स्टेटस क्या है, लेकिन वो तो ये सुबह कह रही थी कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम तैयारी करके आए। देखें, फिर जब वो दीवार से सर मारेंगी तो इन दी एंड दीवार नहीं फटेगी, उनका सर फटेगा, यही होगा। देखिए, हुकूमत को दीवार बनना नहीं चाहिए ना, लोगों के बेसिक जो राइट्स हैं उनके रास्ते। आपके पास यहाँ पे एक पेपर पड़ा हुआ है यशवीन, इस पेपर में क्या है, इनकी पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर्स के नाम है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, इनके खान साहब ने उनको चेयरमैन पार्टी का डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये तैमूर तो ये बात कह रहे हैं कि डिफरेंट रीजंस वर गिवन, ऑल्दो बड़ा क्लियर रीजन अब स्पेल आउट हो गया है कि मुलाकात में क्या खलल है, लेकिन बात यह है कि ये जो बात करते हैं कि हम पॉलिटिकल डायरेक्शन लेने अडियाला जा रहे हैं, ये बहने आप कैसे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपको सर्दी है, जुकाम है, वही लेकर आएगा ना डायरेक्शन। लेकिन देखिए, डायरेक्शन इज दिस लीगल? जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इन्होंने इकामा के बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक्सपेल किया था, तो फिर साकिब निसार साहब की जजमेंट आई थी, एंड ही सेड कि कॉन्विक्ट
कैन नॉट बी इन चार्ज ऑफ रनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी और होल्ड अ पॉलिटिकल ऑफिस. But he was still supervising political matters of the party, and that we know of it for a fact. Which way was it being done? अब ये कहते हैं कि जेल से हमें फुल फ्लेज्ड डायरेक्शंस मिले, हम उनको कहें. जो खान साहब के नॉमिनेटेड लोग हैं वो क्यों एम्पावर्ड नहीं है डायलॉग करने के लिए? वो क्यों एम्पावर्ड नहीं है हमारे साथ एक टेबल के वो जेल में है तो वो क्या करेंगे? वो बताएंगे नहीं. ये आए हमारे साथ बैठे, ये जो लोग इस बिकॉज दे हैव नो, ये तो हमारी लेजिटिमेसी की बात करें, इनकी तो आपस में लेजिटिमेसी नहीं है. एक कहता है ये चोर है, कहता है ये मिला हुआ है, कहता है ये किसी पे खान साहिबा डाल रही है पॉलिटिकल कमिटी पे. मैं वो तो हर वक्त होती है. समथिंग मुझे ब्रेक लेनी है, वन लाइनर करना है, ब्रेक आउट. मुझे इमरान खान से मुलाकात देने दिया जाए. खान साहब जो हैं वो वहां पे मेरे से सियासत पे ही बात करेंगे ना. मैं क्या कहूंगा, नहीं खान साहब आप ये नहीं कह सकते कि पार्टी जो है वो पार्टी के बारे में आप बात नहीं करें. ये जेल रूल नंबर 265 के खिलाफ है. अंग्रेजों ने 1857 की बगावत के बाद जो उनके एक वो बनाई थी, वो रूल जो है वो अभी हाई कोर्ट ने हटा दिया था.